ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा शहर में हाड़ौती समाचार पत्र का विमोचन कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। सरकार एवं आम आदमी के आईने को दिखाता है समाचार पत्र ज्योति। सरकार एवं आम आदमी के आईने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही दिखाता है। सरकार की कमी हो या अच्छाई हो, आम जनता तक समाचार पत्रों न्यूज चैनल के माध्यम से ही पहुंचती है। कोटा संभागीय मुख्यालय से हाड़ौती समाचार का प्रकाशन एक अच्छी सोच के साथ अच्छी पहल है। उद्योगदार कोटा दक्षिण से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह बीरवाल जोटे ने हाड़ौती समाचार पत्र के विमोचन के अवसर पर कही। सहायक लेखा अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अच्छी सोच के साथ शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक चलते हैं और समस्या और समाधान की ओर जनता जनार्दन एवं सरकार को जागरूक करने से जनता जनार्दन को फायदा ही मिलता है। कोटा संभागीय मुख्यालय पर नए प्राचीन हाड़ौती समाचार पत्र के प्रकाशन से लोकतंत्र के चौथे हिस्से में एक और सारथी जुड़ गया। पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष के शर्मा कमल ने हाड़ौती समाचार का विचार एवं शुरुआत के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2010 से सोचा सपना 2023 में जाकर पूर्ण हुआ है। हाड़ौती समाचार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास कर आमजन को जागरूक कर लाभ दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। हाड़ौती होलसेल व्यापार संघ के संभागीय अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे हिस्से में एक मील की ईंट और शामिल हो गई है। ऐसे में आमजन को जिम्मेदारी के साथ तत्परक एवं सत्य खबरें प्रकाशित कर आमजन को इसका लाभ दिलाने का प्रयास करना होगा। विश्व नायक समाचार पत्र के जीएस भारती ने कहा कि एक कलम ने और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में आमजन को राहत पहुंचाने का अधिक प्रयास करना चाहिए और जहां कमी रही उसका भी भवन सरकार को कराने का बीड़ा उठाना चाहिए। हाड़ौती समाचार का पहला अंक श्री मंगलमय चमत्कारी धाम विज्ञान नगर पर विमोचन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कोटा दक्षिण अध्यक्ष योगेंद्र बीरवाल ज्योति, सहायक लेखा अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान, पूर्व पार्षद रेखा लखेरा, श्री मंगलम चमत्कारी धाम के महामंत्री सुरेश लखेरा, निर्माण प्रभारी हरि सोनी, होलसेल व्यापार संघ कोटा संभाग के संभागीय अध्यक्ष पंकज बागड़ी, उमाशंकर जी गुप्ता, सत्यनारायण शर्मा, हरि मोहन मेहरा, प्रबंधक हाड़ौती समाचार लाइव, विश्व नायक समाचार पत्र से जीएस भारती, पवन भागसार, अशोक गौतम, ब्राह्मण समाज विज्ञान नगर के राधा कृष्ण ब्रिजवासी, राहुल शर्मा, केशवपुरा, प्रबंधक संपादक पुष्पकांत शर्मा, धारणा शर्मा समेत विज्ञान नगर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हाड़ौती समाचार की संपादक श्रीमती अंजू शर्मा एवं के शर्मा, कमल, हर्षित सनादे ने आंतरिक अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रबंधक संपादक पुष्पकांत शर्मा ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्व नायक न्यूज चैनल कोटा महानगर से कोमल भारती की एक विशेष संकलन रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। राहुल जी शर्मा है वो कोटा दक्षिण को देखेंगे। साथ ही हमारे बीच पधारे श्रीमान देवेंद्र जी चौहान जो डबल हुए हैं सूचना जनसंपर्क विभाग में। आज के समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि श्रीमान ब्लॉक अध्यक्ष श्री जोगेंद्र बीरवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कोटा दक्षिण के। साथ ही हमारे बीच में पूर्व पार्षद श्रीमती रेखा जी लखेरा जी और साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश लखेरा जी, श्री राधा कृष्ण जी ब्रिजवासी मामा जी, हमारे साथी विश्व नायक न्यूज चैनल और समाचार पत्र के संपादक श्री जीएस भारती जी, हमारे वरिष्ठ श्रीमान सत्यनारायण जी, आप सभी, हमारे इसके प्रबंधक संपादक के रूप में श्री पुष्पकांत शर्मा,
जी, धारणा जी, और साथ में जो मेरे साथी हैं धारणा धारणा परम आदरणीय कमल जी, संपादक अंजू जी, पूर्व पार्षद माखेरा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिला उपस्थित मानने गए। जैसा कि आप सभी को अवगत ही है कि आज हमें हाड़ौती समाचार पत्र के लोकार्पण में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके कमल जी से लगभग 30 वर्ष से जुड़ा हूँ। कमल जी 30 वर्ष से पत्रकारिता में पूर्व में राजस्थान पत्रिका देख रहे थे जब मैं केलवाड़ा शाहबाद पोस्टेड था। आप अमरगढ़ थे, आप अमरगढ़ में स्थानीय संपादक के रूप में राजस्थान पत्रिका को देख रहे थे। मैं 30 वर्ष से इनकी कार्यशैली को जानता हूँ। बड़े ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं और इससे न केवल अपने अखबार को वरन समाज को भी एक सकारात्मक संदेश मिलेगा। हमारा अखबार जो कि एक तरह से चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको और हम सुदृढ़ कर पाएंगे। मैं इस अखबार की हाड़ौती लोक समाचार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं जी सुरेश लखेरा इस निवेदन का बहुत बोल रहा हूँ। मैं पार्षद महोदय श्री कलाकैया जी से निवेदन करूँगा 2 शब्द इस अवसर पर। आज इसको हाड़ौती समाचार पत्र के प्रकाशन के लोकार्पण पर हमारे कमल जी शर्मा भाई साहब, श्रीमती अंजू जी शर्मा और सभी समाचार पत्र से जुड़े हुए जो प्रमुख स्तंभ हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसे होता है कि समाचार पत्र एक वो होता है जहाँ लोगों में जागरूकता फैलाता है। अगर किसी क्षेत्र में किसी में कोई कमी होती है तो वो समाचार पत्र ही होता है जो लोगों को उस तरफ ध्यान दिलाता है। सरकार चाहे प्रशासन का हो, चाहे नेताओं का हो, चाहे आम जनता का हो, वो सभी का ध्यान समस्याओं की तरफ दिलाता है ताकि उनका निवारण अच्छे से हो पाए। तो मैं आज इस मौके पर इनके हाड़ौती समाचार पत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जॉन टी बीरवाल जी से निवेदन करूँगा 2 शब्द इस अवसर में। 2 शब्द हो जाए। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, बड़े भाई साहब सुरेश लखेरा जी, बड़े भैया हमारे जी सोनी जी, कमल जी भाई साहब, अभी रेखा लखेरा जी, अंजू दीदी और यहाँ उपस्थित मामा जी और सभी गणमान्य सरकार सहयोग में आप सभी का बहुत धन्यवाद। समाचार पत्र से हमारा सबसे बड़ा लालच ये है कि हमारे मंदिर की हो जाती है। मंदिर का हमारा विकास होता रहेगा। हमारा तो भाई सब मिलकर के चलाएंगे, अलग हटके कुछ चल अपने आप हाथ से मांगेगा। मैं मिस्टर GS भारती सिरा एम्प्लॉय दिख रहा हूँ विश्वनाथ के न्यूज़ से। आज हम मुखातिब होते हैं कि हाड़ौती समाचार पत्र के मुख्य संपादक एवं प्रबंध संपादक एवं सारी टीम से, और मैं चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं हाड़ौती समाचार पत्र के मुख्य संपादक श्री KK शर्मा जी से। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आज ये हाड़ौती समाचार पत्र का शुभारंभ हुआ है, इसके बारे में बोल सकते हैं? हाड़ौती समाचार, इसमें हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ चारों जिलों की खबरों का इसमें समावेश रहेगा। साथ ही हाड़ौती संभाग से जुड़े हुए समस्त अन्य राज्य के जिले जैसे गुना है, शिवपुरी है, श्योपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है,
इसके अलावा इससे यहाँ से जुड़े हुए, कोटा से जुड़े हुए इंदौर है, भोपाल है, वहाँ भी हम इसको प्रकाशित करेंगे ताकि अपने हाड़ौती के जो लोग हैं उनको हाड़ौती की खबरें मिलें और वहाँ के लोग इसको भी वहाँ आराम से पढ़ें और उन तक ये पहुँचे और जनता की समस्याओं को उठाना, सरकार तक पहुँचाने का काम और सरकार की बातों को, सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच में पहुँचाने का काम करेंगे। एक सेतु का काम हम करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में नारी शक्ति भी है। कहा जाता है कि हे माँ तेरे ऊपर लाखों के बलि होते थे, कहे तेरे ही चरणों के आगे ने शीश झुका देखा है, पर आज जगत में नारी को उत्पीड़ित होते देखा है, सानी भोली वाले को चंद्र होते देखा है। तो नारी शक्ति के रूप में हमारे मालिक और प्रकाशक आर्य समाचार पत्र के मैडम के साथ है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। नमस्कार मैडम, आज समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में हाड़ौती समाचार पत्रिका में पधारे हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाड़ौती समाचार इस तरह का है कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सके, हम उनका सरकार तक पहुंचाकर इसमें जो गतिविधियां सुधार कर सके, प्रशासन की गतिविधियों का विवेचन कर सके, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि धन्यवाद। हमारे बीच में और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कोटा दक्षिण से हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, योगेंद्र बीरवाल जी से, और उनसे बात करते हैं हाड़ौती समाचार पत्र के बारे में विशेष। आज हाड़ौती समाचार पत्र का जो लोकार्पण हुआ है चमत्कारी मंगल मंदिर में, इसके लिए उसकी बधाई देता हूँ। इसमें सभी हाड़ौती की जो सूचनाएं उनकी प्रमुख रूप से होगी उसको उठाने का काम ये करेंगे और साथ ही साथ में कहीं पत्रिका को हम बोलते हैं चौथा स्तंभ है जी, उस चौथे स्तंभ की नींव के में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है, इसके लिए ये बधाई की बात है। थैंक यू। हाँ, हरीश जी सर भी हमारे बीच में हैं, आप इनसे बात करें। आज लोकार्पण हुआ उसके बारे में दोस्तों। आज के शुभ कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो संपादक भाभी और प्रबंधक महोदय इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से हाड़ौती समाचार पत्र जो इनकी सोच थी उसको आज एक रूप दिया है और भगवान बालाजी महाराज इनकी सोच को साकार करें और ये सत्य जो है सत्यता गोष्ठ पे अपने समाचार पत्र में लिखें, जनता के बीच में डालें और सरकार को जागरूक, ताकि सरकार से जनता को फायदा मिल सके और इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। पुष्पकांत जी, प्रबंध संपादक जी पुष्पकांत इंजीनियर साहब हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं कि आज हाड़ौती समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, इसके बारे में दोस्तों। तो पहले तो मैं जो हमारे हाड़ौती समाचार की जो सभी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाड़ौती समाचार का जो हमारा विमोचन का जो मेन उद्देश्य है हमारा यही है कि हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में हमारे हाड़ौती को जो पहचान नहीं मिल पाई है, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे हाड़ौती को लोग देश विदेश अपितु पूरे विश्व तक हमारे हाड़ौती की जो पहचान है उसको जाने पहचाने कि हमारे हाड़ौती में क्या क्या है। हमारे यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे हाड़ौती की क्या एक अलग विशेषता है, एक अलग योग्यता है, ये क्या विशेष गुण रखते हैं। तो हम इसी हमारा उद्देश्य है कि हाड़ौती की जो समस्त गतिविधि है, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे किसी भी तरह से हो, हम आम जनता की आवाज़ को हाड़ौती में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी तक पहुंचाकर ये बताना चाहते हैं कि हाड़ौती भी एक जगह है, एक स्थान है। आज हमारा जो हाड़ौती है वो एक राजस्थान में सीमित कर रह गया है, जिसको कुछ लोग ही जानते हैं कि हाड़ौती भी एक क्षेत्र है। लेकिन अगर हाड़ौती को हम देखें तो हाड़ौती में 5 से 6 जो है संभाग आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, चार जिले। तो हम इन जो हमारे जो हाड़ौती की जो 4 जिले हैं, हम इनको पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं। इसी के साथ हम यही उद्देश्य हमारा है कि हमारे इस हाड़ौती को एक नई पहचान मिले और इसी के साथ मैं सभी टीम को, हाड़ौती समाचार की सभी टीम को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हमारे बीच में पूर्व पार्षद रेखा जी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहता है। आज हाड़ौती समाचार पत्र का लोकार्पण हुआ है, उसके बारे में नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज हाड़ौती समाचार पत्र के प्रकाशन के लोकार्पण पर मैं सबसे पहले तो हमारी जो आज एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी मुख्य संपादक हमारी एक महिला है, जो एक नारी शक्ति को बढ़ावा देने का आईना दिखाएगी समाज को, और साथ ही इस पत्रकारिता के माध्यम से ये हमारी जो जन समस्या है वो सरकार तक पहुंचाएगी और सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगी, उनके बीच सेतु का काम करेगी, उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेगी। ऐसी मैं आशा रखती हूँ बगैर किसी भेदभाव के। तो इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।
धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। 2 हाँ, भाई जो माइक जो आपका इधर चलो पीछे, आपका माइक चैनल का माइक नहीं वो पीछे कर लो। हाँ बिल्कुल। नमस्कार। आज हार्दिक समाचार पत्र का लोकार्पण हुआ है हमारे बीच में। हार्दिक समाज से, व्यापार महासंघ से पंकज बागड़ी जी उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि इसी बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे पंकज बागड़ी जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आज हार्दिक समाचार पत्र का लोकार्पण हुआ, उसके बारे में पत्रकारिता के जगत में एक नया शीर्ष, नया आयाम साबित हुआ है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमल जी शर्मा तो पहले से ही पुराने पत्रकार रहे हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और पिछले कुछ सालों से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। व्यापारियों के लिए उन्होंने हमेशा हर कदम पर व्यापारियों की जो भी समस्याएं रही, जो भी परेशानियां रही, उनको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने में, यहाँ के प्रशासन तक पहुंचाने में काफ़ी रुचि दिखाई और वो एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार है। आज वो अपना अखबार लॉन्च कर रहे हैं, इसका उद्घाटन समारोह है यहाँ पे। तो मैं हमारे व्यापार मंडल की तरफ से होलसेल व्यापार महासंघ हाड़ौती संभाग, पूरे संभाग की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हमें ऐसे जो हाड़ौती समाचार है इससे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के जितने भी समस्याएं हैं नागरिकों की, व्यापारियों की, उस समस्या को आगे बढ़ाए और उनको समाधान तक पहुंचाए। और हमें विश्वास है कमल जी शर्मा ऐसा कर भी पाएंगे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। काफ़ी मेहनती है और बहुत ही अच्छी उनकी इमेज है, बहुत अच्छी छवि है। उनके पूरे परिवार को हमारी मंगल में शुभकामना और इस अखबार को देश विदेश में इसकी ख्याति हो और हमें इसे प्रचार प्रसार करके पूरे हाड़ौती संभाग में फैलाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में है पत्रकारिता जगत से सूचना प्रसारण मंत्रालय के संबंध सूचना केंद्र से देवेंद्र जी सर AAO साहब है सांख्यिकी डिपार्टमेंट से, उनसे हम 2 शब्द कहना चाहते हैं पत्रकारिता कार्यक्रम में। आज हार्दिक समाचार पत्र का लोकार्पण हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? क्योंकि आप पर हमारा रिश्ता पत्रकारिता के क्षेत्र में सूचना केंद्र से जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी आदान प्रदान होते हैं सूचना केंद्र के माध्यम से होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हार्दिक समाचार पत्र के बारे में 2 शब्द चाहता हूँ सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हाड़ौती समाचार पत्र की संपादिका श्रीमती अंजू शर्मा को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अखबार प्रकाशित किया। साथ ही मैं आशा करता हूं कि सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वे जनकल्याणकारी योजना आम जनता तक पहुंचाने में हाड़ौती समाचार पत्र अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा एवं इससे वंचित वर्ग लाभान्वित होगा। इतना ही मैं कहकर पुनः उनको बधाई देता हूँ।